मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम। फर्स्ट ईयर की जो छात्र अध्यापिकाएं हैं वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गई है। सेकेंड ईयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है आपके हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का सिलेबस लिखेंगे। हिंदी शिक्षण जो आपका ऐच्छिक विषय है, ऐच्छिक विषय में सेकेंड ईयर में आपके 3 यूनिट हैं। सभी सब्जेक्ट में 3 यूनिट हैं और आपका जो पेपर भी होता है वो हाफ हो जाता है। आपको ये मान लो फर्स्ट ईयर में 80 नंबर का होता है और सेकेंड ईयर में ऑप्शनल पेपर 40 नंबर का होता है, इसीलिए उसके यूनिट भी 3 कर दिए गए हैं। तो 3 यूनिट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, उस सिलेबस को आज हम करेंगे। इसके बाद सिलेबस पूर्ण होने पर कक्षा का प्रारंभ किया जाएगा। टॉपिक वार यूनिट वाइज हम टॉपिक उठाते चले जाएंगे और उसका अध्ययन करते जाएंगे। तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट या इकाई प्रथम यूनिट जो है वो आपकी मूल्यांकन से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि जो सब्जेक्ट का कंटेंट है ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। हिंदी विषय क्या है, हिंदी की शिक्षण विधियाँ क्या है, इकाई योजना क्या है, पाठ्य योजना क्या है और गद्य शिक्षण की विधियाँ क्या है, ये सब आपका फर्स्ट ईयर में इसका अध्ययन आपने कर लिया है। आज सेकेंड ईयर में आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो है आपकी मूल्यांकन से संबंधित है, ठीक है। और मूल्यांकन से संबंधित होने पर पहली यूनिट का नाम है हिंदी शिक्षण, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसकी फर्स्ट यूनिट की पहली सब यूनिट, ये यूनिट का आपका नाम है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट क्या है? पहला है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ, महत्व एवं परिभाषा, विशेषताएं, फर्स्ट यूनिट में आपका क्या क्या है कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन की परिभाषा, महत्व और विशेषताएं। मूल्यांकन मतलब क्या होता है? मूल्यों को परखने की जांच या गुणवत्ता को परखने की सोपान तरीके। शैक्षणिक गुणवत्ता की पहचान के लिए जो है आपकी परीक्षा ली जाती है, कक्षाओं में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। और परीक्षा क्या है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के माध्यम से क्या क्या किया जाता है, मूल्यांकन की का अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है, संकुचित अर्थ क्या है, विभिन्न शिक्षाविदों ने उसका क्या क्या अर्थ दिया है, ये हम जो है मूल्यांकन के अंदर करेंगे। उसकी परिभाषा क्या दी है, मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं, ये सब जो है आपका इस पहली यूनिट में आएगा। मूल्यांकन पहली यूनिट का पहला सब यूनिट
अपनी कॉपी में ये नोट डाउन भी करते चले जाना। दूसरा है, इसी का दूसरा सब यूनिट है मूल्यांकन की विधियां, कि किस किस तरीके से, कौन कौन से तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। लिखित मूल्यांकन भी होता है, मौखिक मूल्यांकन भी होता है, निरंतर भी मूल्यांकन किया जाता है। तो कौन कौन सी विधियां हैं मूल्यांकन की, इसके अंतर्गत हम करेंगे लिखित, मौखिक, मौखिक एवं सृजनात्मक के अंतर्गत जो आती है वो आएगा पाठों अंतर्गत और पाठों उपरांत। दो तरह से मूल्यांकन होता है, एक पाठ के अंतर्गत पाठ पढ़ाते समय और एक पाठ पढ़ाने के बाद जब प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं उसको जो बालक अटेंड करता है जिस स्तर से, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। सृजनात्मक में आएगा ये, ठीक है। फिर है सतत एवं व्यापक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद है पुनर्बलन और पारस्परिक समूह इकाईवार वस्तुनिष्ठ अति लघुत्रात्मक लघुत्रात्मक एवं निबंधात्मक। ठीक है, ये सेकंड यूनिट के अंतर्गत जो है हम मूल्यांकन की विधियां, मतलब किन किन विधियों से मूल्यांकन किया जाता है। विधियों से मतलब है तरीके। तो वो कौन कौन से मेथड है, तरीके हैं जिनके माध्यम से शिक्षा शैक्षणिक गुणवत्ता को नापने के लिए मूल्यांकन करता है। उसमें है लिखित मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन, सृजनात्मक मूल्यांकन। सृजनात्मक से तात्पर्य क्रिएटिविटी से संबंधित बालक की जो जांच करने के लिए मूल्यांकन दो तरीके से किया जाता है, पाठों अंतर्गत और पाठ के उपरांत। ठीक है। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब लगातार और व्यापक विस्तृत मूल्यांकन जो आपका टॉपिक है। आपने फर्स्ट ईयर में ये भी कुछ टॉपिक इसमें से पढ़े हुए होंगे जो आपको ज्ञात होंगे। नेक्स्ट है पुनर्बलन
वस्तुनिष्ठ जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे जिसके माध्यम से हम इकाईवार मूल्यांकन करेंगे, उसमें है वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। तो ये आपके इसमें दो सब यूनिट है। इसकी फर्स्ट यूनिट की 2 यूनिट है। अब हम इसके आगे तीसरी यूनिट जो है, इसी की सब यूनिट जो है उसमें करेंगे तीसरी है प्रश्नों के आधार बिंदु। पहला है किस समस्यात्मक प्रश्न, दूसरा है सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न। इसके बाद है काल्पनिक प्रश्न। इसके बाद है विचारों उत्तेजक प्रश्न। फिर है परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न तथा गतिविधि आधारित प्रश्न। गतिविधि आधारित प्रश्न, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्रश्न के अंतर्गत है कि जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर के प्रश्नों के आधार कि कौन कौन से प्रश्न मूल्यांकन के अंतर्गत हम बना सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसमें है समस्यात्मक प्रश्न, दूसरा है सृजनात्मक प्रश्न, सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न जिसमें बालक सोचकर विचार कर अपनी मौलिक अभिव्यक्ति को या अपनी स्वयं की नई सोच को उसमें सम्मिलित करके जिसमें प्रस्तुत करता है, वो होते हैं सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न। जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें सोचकर विचार करके बालक उत्तर देने का प्रयास करता है, वह जो है इसके अंतर्गत आते हैं।
विचारों को उत्तेजना प्रदान एक्साइट करने वाले प्रश्न, और परिवेशीय सजगता, वातावरण को देखकर उसकी परिस्थितियों का भान करके उससे संबंधित जो सजगता हमारे अंदर होनी चाहिए वह वाले प्रश्न, तथा गतिविधि आधारित प्रश्न। ये जो है आपके इसका थर्ड यूनिट है, किसका? फर्स्ट यूनिट का हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। इसी में जो है अगला आपका है, इसी में ये अगला है आपका, यहाँ तक एक प्रश्न के प्रकार हो गए। इसके बाद है प्रश्न पत्र निर्माण। ये प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? इसी में आएगा नील पत्र, ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं, नील पत्र बनाना। फिर नील पत्र के जो है उसके बारे में कि किस आधार पर नील पत्र का निर्माण किया जाता है, विषय वस्तु का विश्लेषण, प्रश्नों का जो आधार उद्देश्यों के आधार पर नील पत्र बनाना। जो ब्लूप्रिंट है वो हम जो किस आधार पर बनाते हैं वो उसके अंतर्गत आपका ये आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट इसका किसका है हिंदी शिक्षण में। सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट में आपको ये सब पढ़ना है जो मूल्यांकन पर ही आधारित है, और ये यूनिट है वो आपकी मूल्यांकन से संबंधित है। इसलिए मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषता, फिर उसका मूल्यांकन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, और फिर प्रश्न पत्र निर्माण है, ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, ये सारा आपको अध्ययन कराया जाएगा। क्योंकि जब आप शिक्षक बनोगे तो आपको शिक्षण कार्य के अंतर्गत आपको इसके आधार पर ही आपको प्रश्नों का निर्माण करना आएगा। किस तरीके से आप प्रश्न कैसे करोगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन से प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, ये सब आपको इस यूनिट के अंतर्गत समझाया जाएगा। और ये जो ज्ञान है, इससे जो प्राप्त ज्ञान होगा वो इन फ्यूचर में जब आप अपने फील्ड में जाएंगे या आप जब शिक्षक का पद ग्रहण करेंगे तो बहुत उपयोगी होगा। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से और समझकर पढ़िएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपकी सेकेंड यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट थी जो हमने की। इसके बाद सेकेंड यूनिट 2 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर कर लो, और यूनिट द्वितीय इसी की। ठीक है, सेकेंड यूनिट में आप क्या क्या करोगे? सेकेंड यूनिट आपकी है हिंदी की पाठ्यचर्या, हिंदी की पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक, ये आपकी यूनिट का नाम है। हिंदी की पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक सेकेंड यूनिट का आपका नाम है। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट सब यूनिट है, पहला है हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण, हिंदी पाठ्यचर्या अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषता,
विशेषताएं, सिद्धांत, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, सिद्धांत आदि। इसमें पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, महत्व, विशेषताएं इत्यादि का जो है अध्ययन किया जाएगा। इसी की सेकंड सब यूनिट है, इसकी सेकंड है कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित, राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक उच्च माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्यचर्या का समालोचनात्मक विश्लेषण। पाठ्यचर्या क्या है, उसकी और विशेषता, परिभाषा इत्यादि जब हम जान जाएंगे, निर्माण के सिद्धांत इत्यादि हम जान जाएंगे, तो किसी भी माध्यमिक स्तर की जो है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर की जो भी किताब है, किसी भी किताब की पुस्तक की पाठ्यचर्या का जो है हमको विषयवार समीक्षा करनी है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं और पाठ्यचर्या का क्या महत्व है। तो उसके आधार पर किस प्रकार से जो है किसी भी उच्च माध्यमिक या माध्यमिक स्तर की पुस्तक जो हमारे विषय की है, हिंदी शिक्षण की, उसकी समीक्षा हमको पढ़नी है। ठीक है, ये आपका इसमें है। अब इसका तीसरा है सब यूनिट, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा है थर्ड सब यूनिट है एक अच्छी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। ठीक है, इसका कि कोई भी जो हिंदी शिक्षण की पाठ्य पुस्तक है, जब हम पाठ्य पुस्तक का अर्थ, परिभाषा, गुण, दोष इत्यादि का अध्ययन कर लेंगे तो उसके बारे में बताना है। तो पहले इसमें क्या आएगा, पाठ्य पुस्तक क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है इसी में इसका अगला चौथा सब यूनिट है राजस्थान। इसमें याद
किस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किसी भी कक्षा की हिंदी शिक्षण की पुस्तक की समीक्षा करनी है। अर्थात जब हम पुस्तक के गुण दोषों के बारे में जान जाएंगे तो उसके आधार पर हमको किसी भी कक्षा की पुस्तक की समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा और समीक्षा किन किन बिंदुओं के आधार पर हमको करनी है वो उसके अंतर्गत हमको इसका अध्ययन करेंगे। आज हम आपका अभी ये यूनिट आगे कल की कक्षा में बाकी का सिलेबस दिखाऊंगी, एक यूनिट का जो और है। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित रखिए। ये अभी बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है, इसमें अपने आप को पूर्णतः बचाने का प्रयास